बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करूंगा जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल से रिलेटेड है। हम जानते हैं जब आप किसी सर्कल पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ों को देखा जाता है कि क्या आपका जो पॉइंट है वो उस सर्कल के ऊपर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर पहली एग्जांपल आपके पास ले रहा हूँ जिस केस में आपके पास जो पॉइंट है वो उस सर्कल को सेटिस्फाइड करता है, यानी सर्कल के ऊपर लाई करता है। मेरे पास ये सर्कल है x² + y² = 25 और ये पॉइंट है। आप चेक कर सकते हैं ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाइड करता है। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए अमूमन हमारे जहन में होता है कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पर सिर्फ दो मेथड से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है बाय रिप्लेसमेंट वाला मेथड, जिसमें आप x² को x × x1 से, y² को y × y1 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये मैंने पहले मेथड से जब किया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिंपल आपके पास ये आ गई। दूसरा मेथड यहाँ पर हम ये लेते हैं जो आपके पास होता है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड। मैंने दी हुई इक्वेशन ऑफ सर्कल को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारा y' आ गया, पॉइंट x4/3 पुट कर दिया, स्लोप निकला -4/3। इसके बाद मैंने लेट कर लिया कि y = mx + c जो है वो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब यहाँ पर ये चूँकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके 4 और 3 से पास कर रही है तो आपने x की जगह 4 पुट कर दिया, y की जगह 3 पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसे आप जब सोल्व करेंगे तो c की वैल्यू 25/3 आ जाएगी। इस c की वैल्यू को आप और m की वैल्यू को दोबारा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपने लेट की है y = mx + c इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 3y - 4x + 25 और फर्दर इसको जब आप फाइनल सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 4x + 3y = 25। तीसरा मेथड ये है कि जिसके मुतालिक हम आम तौर पर समझते हैं कि वो यहाँ पर नहीं इस्तेमाल किया जाता, वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का है। चूँकि हम अमूमन अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो करते हैं और वहाँ पर उसने एक एग्जांपल नंबर 3 जिसको मैं अभी डिस्कस करूँगा, जिसमें वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता, तो वहाँ पर उसने ये वाला मेथड इस्तेमाल किया है। तो अमूमन काफ़ी टीचर और स्टूडेंट भी यही समझते हैं कि ये यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला मेथड भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका पॉइंट सर्कल के ऊपर हो या सर्कल के ऊपर ना हो, दोनों सूरतों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अगर इस मेथड को इस्तेमाल किया तो मैंने कहा जी आपके पास सर्कल के ऊपर जो एनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो सकती है वो इस फॉर्म की हो सकती है। अब इसके बाद आप यहाँ पर a की वैल्यू देखें, सर्कल में रेडियस जो है वो 5 है, उसको यहाँ पर पुट कर दें। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 2 बनी है ये चूँकि पॉइंट 3 और 4 से पास कर रही है, उसको यहाँ पर 3 और 4 को पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये फॉर्म आ जाएगी। 4m को उठा के इधर ले जाएं, सोल्व करेंगे तो यहाँ पर m की जो वैल्यू आपके पास निकल आएगी वही आ जाएगी -4/3। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि m की वैल्यू इस मरतबा भी वही है जो आपके पास बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन वाले मेथड से आई थी। अच्छा, अब इस सूरत में आपके पास यहाँ पर दोबारा m की वैल्यू को आपने पुट कर दिया 2 में, यानी ये यहाँ पर m की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको मैं दोबारा सोल्व करूँगा। सोल्व करने के बाद ये चीज़ कुछ इस तरह आ जाएगी। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो मैंने चूँकि क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट लेट की थी कि वो आइदर कि आपके पास इस तरह प्लस की फॉर्म में भी हो सकती है, माइनस की फॉर्म में भी हो सकती है। ये करने के बाद इसको मैंने प्लस में भी कर लिया, माइनस में भी कर लिया। लेकिन यहाँ पर ये देखें ये 4 और 3 जो है ये माइनस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इधर आप पुट करेंगे तो +25 बनेगा जबकि ये -25 है। तो लिहाजा हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पर इस सूरत में आ जाएगी। तो यहाँ पर अभी तक हमने ये सीखा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आपने सर्कल पर मालूम करनी है तो ऐसी सूरत में आपके पास अगर आपका पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है तो आप 3 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। बताने का मकसद ये था कि अमूमन यहाँ पर सिर्फ 2 मेथड ही समझे जाते हैं। तीसरा मेथड जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला है उसको समझा जाता है कि वो शायद नहीं लगा सकते। अब मैं मूव करता हूँ उस क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपके पास पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता। तो ये मेरे पास एग्जांपल है 3, हमारी बुक की एग्जांपल है टेक्स्ट बुक बोर्ड की। यहाँ पर ये 0.23 आप देख लें सर्कल को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा।
ऐसी सूरत में आप क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट जो है वो ऐसी सूरत में क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट जो है वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाले मेथड से ही मालूम करेंगे। यहाँ पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाली क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट जो हो सकती है y इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट ये हो सकती है, और a आपके पास यहाँ पर 3 के बराबर है। ये क्वेश्चन यहाँ पर उसने सर्कल प्लस की सूरत में लेट की है, आप यहाँ माइनस की शक्ल में भी लेट कर सकते हैं। उसके बाद 2 और 3 इस चूँकि ये जो टेंजेंट लाइन है वो 0.23 से पास कर रही है, मैंने यहाँ पर इसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद यहाँ से सॉल्व किया तो m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 0 और -12 और 5। इस 0 को वैल्यू को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो y की इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 3, और ये बनेगी दूसरी इक्वेशन ये बनेगी। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर एक पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई ना कर रहा हो तो आप उस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और वो जो 2 टेंजेंट हैं उनकी मैंने जो यहाँ पर फिगर बनाई है वो भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये वो पॉइंट है 2 और 3 जहाँ से आपने 2 टेंजेंट ड्रा किए हैं। ये ऊपर एक आपके पास y इक्वल टू 3 पहला टेंजेंट निकला था, ये 9 नजर आ गई। ये वो सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 जिसका ग्राफ ये पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है। और दूसरी इक्वेशन आपके पास जब स्लोप -12 और 5 थी, और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसी सूरत में जब आपका पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता तो आप 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। फर्दर वो ये कि इन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होंगे इस सर्कल के साथ, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट या टीचर ये सोचता है कि हम इसी क्वेश्चन को बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन वाले मेथड से करने की कोशिश करें, तो देखें करके देख लें, वो आंसर मैच नहीं करेगा। ये मैंने पास वो क्वेश्चन थी सर्कल की x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, इसको मैंने बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन किया। तो यहाँ से पहली बात जो यहाँ से स्लोप निकला ये -2/3 है, जो कि इस बात की निशानदेही करती है कि गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखें ये 2 स्लोप निकलती हैं, 0, -12 और 5। तो यहाँ पर -2/3 आ गए। चलें सपोज कर लेते हैं, शायद हमें नहीं पता कि ये स्लोप ठीक निकली भी है या नहीं। अब यहाँ पर ये करने के बाद आपने ये 0.2 और 3 यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद यहाँ पर जो c की वैल्यू आ गई आपके पास वो 13/3 आ गई। इसको पुट कर दें c और m को, तो ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आ गई जो यहाँ पर हम अपनी तरफ से निकाल रहे हैं। अब ये देखने के लिए कि वाकई इसके ऊपर क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट है, मैंने दोबारा इस क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट का यहाँ पर मैं इसका दोबारा ग्राफ बना के आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो वो ऐसी सूरत में आपके पास यहाँ पर देखें, जब आपने बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की तो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आई थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये सर्कल है। तो आप देख सकते हैं इसके ग्राफ से कि ये लाइन इस सर्कल को टच नहीं कर रही। इट मीन्स जब आपके पास पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता तो आप ये बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन वाला मेथड या प्लेसमेंट वाला मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब पॉइंट आपका सर्कल के ऊपर लाई करता हो तो आप तीनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।